जय जय श्री राधे। आज का ये वीडियो मैं योग गुरु स्वामी रामदेव जी के परिप्रेक्ष्य में उनके समर्थन में और विशेष रूप से उनको साधुवाद देने और एक विनम्र आग्रह करने के लिए बना रहा हूं। आज हम सभी कोरोना महासंकट से गुजर रहे हैं। लाखों लोगों को कोरोना संकट के भयंकर अंधेरे में डालने वाला वो जमाती मौलाना साद, जो आजकल कहीं चैन की नींद सो रहा होगा, जिसने भारत में लाखों लोगों को इस संकट में डाला। आज हमारी भारत की अर्थव्यवस्था जो इतनी चरमरा रही है, अथवा ये लाखों मजदूर जो आज अपने अपने घरों से निकलकर कष्ट पाए, आज रोजगार समस्या, ये सब उस जमाती के कारण हुआ। लेकिन इस भयंकर अंधेरे से निकालने के लिए आशा की एक उजली किरण लेकर लाने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव जी विगत दिनों जब कोरोना किट लेकर आए, उपस्थित हुए सबके समक्ष, मात्र 600 रुपए में। प्राण संकट से बड़ा इस संसार में कौन सा संकट है? उस प्राण संकट से उबारने के लिए बाबा ने मात्र 600 रुपए में एक ऐसा औषधि रूप में अमृत रूप लेकर वो आए, और आते ही भारत में खलबली मच गई। ये टुकड़े टुकड़े गैंग और सकिरोरी गैंग, उनका एक समूह उन पर ऐसे टूट पड़ा जैसे किसी मुर्दे को देखकर गिद्धों का समूह अथवा कौओं का समूह टूट पड़ता हो। मैं इसलिए विशेष रूप से साधुवाद देने आया हूं। यह समय है बाबा का साथ देने का कि उन्होंने हमारे भारत पर उपकार किया है। मैं साधुवाद उनको इस बात पर देता हूं कि आज उन्होंने योग के उस गुप्त रहस्यों को प्रकट करके जो प्राणायाम, जो बड़े बड़े आसन, अथवा जो ये कपालभाति, जो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये सब हमारे शास्त्रों में गुप्त रूप से रहते थे, उनको आज प्रयोगात्मक रूप से घर घर तक पहुंचा दिया। मैं साधुवाद बाबा को इसलिए देता हूं। मैं साधुवाद बाबा को इसलिए भी देता हूं कि लाखों लोगों की जीवन शैली को उन्होंने बदलने का कार्य कर दिया है। आप कल्पना कीजिए, मैं दिल्ली में आज से 10-15 वर्ष पहले गया, और दिल्ली में एक जापानी पार्क है, उसमें सवेरे प्रातःकालीन भ्रमण में निकला था मॉर्निंग वॉक पर। तो वहां देखा सवेरे 4:30-5 बजे छोटे छोटे 4-4 साल के बच्चे कम से कम अलग अलग समूह बनाकर 15-20 जगह अलग अलग शिविर लगाकर योग अभ्यास कर रहे थे। कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई आसन कर रहे हैं। तो ये जो हमारी जीवन शैली को बदलने का कारण, जो संस्कारित करने का कार्य बाबा ने किया, निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र हैं। और बाबा को साधुवाद में इसलिए भी देता हूं कि कल तक ये जो योग के बड़े बड़े शब्द है, ये अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, इनको कौन जानता था? इन शब्दों को आज इनकी चर्चा लोग ऐसे करते हैं जैसे गाजर मूली की चर्चा कर रहे हो। एक साधारण से साधारण व्यक्ति, एक साधारण से गृहिणी भी इन शब्दों को जानने लगी है, तो केवल बाबा के कारण। मैं तो साधुवाद बाबा को इसलिए भी देना चाहता हूं कि वो अपने गुरुकुल के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं, उन्हें पौराणिक वैदिक ज्ञान को आत्मसात करा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे वेद की ओर उन वैदिक ज्ञानों को सीख रहे हैं अपने गुरुकुल के माध्यम से। मैं साधुवाद बाबा को इसलिए भी देना चाहता हूं कि हमारे भारतीय शुद्ध और देसी जो पतंजलि योग उत्पादों को वो घर घर तक पहुंचाया। आज देश का पैसा देश में रहता है। आप जरा कल्पना कीजिए, एक कोलगेट, एक अकेली कंपनी अरबों खरबों रुपया कमा के हमारे भारत से ले जाती थी। आज केवल उनकी एक छोटी सी दंत कांति ने, मैं तो चूंकि भागवत करने गांव गांव, गली गली, शहर शहर जाता हूं, अरे भारत के गांव गांव, खेत खलिहान तक में इस दंत कांति ने अपनी ऐसी पैठ बनाई कि आज उन लोगों को न जाने क्या क्या अपने मंजन में मिलाने पड़ रहे हैं। वेदों की एक मंजन तो निकाला, वेद शक्ति है ना, उनको भी, कोलगेट को भी हमारे वेद को स्मरण करने की नौबत आन पड़ी है बाबा के कारण। मैं इसलिए बाबा को साधुवाद देता हूं कि बाबा निःशुल्क योग प्रशिक्षण के माध्यम से योगा ट्रेनरों को प्रशिक्षित करके हिंदुस्तान के गांव गांव, नगर नगर तक भेजते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी प्रशिक्षण प्राप्त करे और अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। मैं बाबा को इसलिए भी साधुवाद देना चाहता हूं कि भारत में कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा आए तो सबसे पहले पतंजलि बिस्कुट वहां पहुंच जाते हैं। मुझे अभी तक याद है, नेपाल में कुछ वर्ष पहले भूकंप आया था। आज जो नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है, उस नेपाल में नेपाल की सरकार उन नेपाली लोगों तक बाद में पहुंची। पहले बाबा का बिस्कुट पहले पहुंचा, पानी की बोतलें पहले पहुंची थी। तो बाबा ने जब इतना सुंदर सेवा कार्य किया, तो क्या ये कोई राष्ट्रीय योगदान नहीं है? क्या बाबा साधुवाद का पात्र नहीं है?
जब पूरा विश्व इस कोरोना संकट के घनघोर अंधेरे में डूबा हुआ है, और उसमें से अगर निकालने के लिए बाबा और बाबा की पूरी टीम ने पुरुषार्थ करके अगर आज इस कोरोना किट के द्वारा यदि वो लोगों को माध्यम से घर घर तक अगर मात्र 600 रुपए में उपचार पहुंचाना चाहते हैं, तो किसी को क्या कष्ट है, ये समझ में नहीं आता। अब मैं साधुवाद तो मैंने दिया, पर साथ ही विनम्रता से मैं योग गुरु बाबा रामदेव जी से एक विनम्र निवेदन भी करना चाहता हूं। और निवेदन करने के लिए बाबा को पहले मुझे अपना परिचय देना होगा। सबसे पहले तो बाबा जी मैं आपको यह परिचय दूं, मैं आपका पड़ोसी हूं। दिव्य योग आश्रम जहां कनखल में आपका स्थान है, और त्रिपुरा आश्रम जहां आप अपने ब्रह्मचर्य के काल में अपने विद्यार्थी जीवन में कुछ दिन वहां रहे होंगे, मैं ठीक उस त्रिपुरा आश्रम के सामने निवास करता हूं। आपका पड़ोसी भी हूं, समर्थक भी हूं, किंतु कुछ मामलों में आपका विरोध भी करता हूं। राष्ट्रवाद के मामले में मैं आपके साथ खड़ा रहता हूं, किंतु जब व्यक्तिगत धर्म निभाने की बात है तो मैं सनातनी हूं, कट्टर हिंदू हूं, आप आर्य समाजी हैं। और इसलिए आपको विनम्र निवेदन करने से पूर्व मैं ये बता दूं बाबा कि मैं एक अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं, वृंदावन का ब्रजवासी हूं, आजकल हरिद्वार रहता हूं। और ये दिव्य जो आपके सामने इस समय चरण दिख रहे हैं, ये स्वयंभू विष्णुपदी यहीं प्रकट हुए खुदाई में सन 2006 में। और मैं प्रातःकालीन जब इस गद्दी में नारायण के चरणों में जब गायत्री जप करने बैठता हूं, ध्यान में बैठता हूं, तो नारायण हृदय में कुछ भावना प्रकट करते हैं। तो मैंने ये विचार किया कि आपने राष्ट्रवाद के लिए इतना कुछ किया, लेकिन ये देशवासी आपकी विरोध, आपकी निंदा क्यों करते हैं? तो मैंने अपने नारायण के समक्ष प्रश्न किया कि प्रभु, एक आदमी देश के लिए इतना कुछ खप रहा है, इतना कुछ कर रहा है, इतनी शोध कर रहा है, इतना परिश्रम करता है, आखिर उसी इतनी बुराइयां क्यों मिलती है, क्यों इतनी निंदा का सामना करना पड़ता है? तो अंतःकरण में मेरे नारायण ने प्रकट होकर जो बातें कही वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बाबा जी, आप माने अथवा न माने, ये आपकी मर्जी है। आप चाहें तो कभी श्री चरण का दर्शन करने या पधार भी सकते हैं, आपका स्वागत है। सबसे पहली बात जो आपसे भूल हुई है, आप कभी कभी सनातन धर्म की निंदा कर बैठते हैं, अतिवादी में, अति उत्साह में। कभी कभी अभी विगत दिनों आप ज्योतिषाचार्यों की बड़ी निंदा की, आपने ज्योतिष की बड़ी निंदा की। आपको पता होना चाहिए ये ज्योतिष शास्त्र ये वेद के 6 अंग में से एक अंग है। वेद के 6 अंग, आप तो वेद का अच्छी ज्ञाता है। वेद के 6 अंग होते हैं, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, नृत्य, छंद और ज्योतिष। तो वेद का एक अंग ज्योतिष भी है, और इसे वेदस्य निर्मलम चक्षु, वेद का निर्मल चक्षु, ज्योतिष को नेत्र माना गया है। केवल इतना ही नहीं है, वैज्ञानिक रूप से भी ज्योतिषम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्रम, समस्त सूर्यादि नवग्रह जितने भी इन सब का बोध कराने वाला जो ज्ञान है, उस परम ज्ञान को ज्योतिष की, तो आप ज्योतिष की निंदा करते हैं कि ज्योतिष सारे लुटेरे हैं, ये ज्योतिषाचार्य सारे ढोंगी हैं, सारे पाखंडी हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। आपने ब्राह्मणों की भी निंदा की है बीच में। आपने, मैं सुन रहा था, आप एक वीडियो में कह रहे थे कि ब्राह्मण जब तक शूद्रों को झुककर प्रणाम न करे तब तक उनका भी कल्याण नहीं। आपने वेद के मंत्र का बिल्कुल ऐसा सत्यानाश कर दिया। और यद्यपि आपको हमारे अयोध्या के महान पूज्य स्वामी श्री विद्या भास्कर जी ने प्रयाग कुंभ में एक मंच पर आप दोनों थे, और आपको उन्होंने ये इस श्लोक का अर्थ आपको बताया था, ये वर्णाश्रम का जो आपने जो अर्थ का अनर्थ किया था, उन्होंने अच्छा आपको समझाया। तो आप ब्राह्मणों की निंदा आप करते ही, ज्योतिषाचार्यों की आप निंदा करते ही, और आपने एक बार शनिदेव का, देवताओं का अपमान किया कि शनि कैसे चढ़ेगा, और तू तड़ाक करके आप देवी देवताओं के लिए जो शब्द बोलते हैं, आप कृष्ण को कृष्ण और राम को राम, ऐसे हम जिन्हें श्री राम कहते हैं, जिन्हें श्री कृष्ण कहते हैं, आप बड़े उपेक्षापूर्ण ढंग से शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये आपको शोभा नहीं था, ये आपसे अपराध हुआ है। और अभी कुछ दिन पूर्व तथाकथित कुछ कथाकारों ने व्यास मंच की गरिमा को क्षति पहुंचाने का कार्य किया। आप तपाक से वीडियो बना के उनका समर्थन में कूद गए। जिन लोगों ने सनातन धर्म के उस गरिमामय पीठ की अवहेलना की, आप उन्हीं लोगों के समर्थन में कूद गए। ये अपराध आपसे हुआ। इन चारों अपराधों का परिमार्जन और प्रायश्चित आप कीजिए। इसके लिए आप सच्चे मन से, हृदय से कभी ध्यान में बैठिए, और हमारे देश के समस्त गणमान्य ब्राह्मणों से, समस्त गणमान्य ज्योतिषाचार्यों से आप मन से क्षमा याचना कर लीजिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा बाबा जी कि कभी, बहुत दिन हो गए देश की सेवा करते हुए, कुछ दिन, कम से कम ज्यादा नहीं, 1.25 महीना, 41 दिन आप हिमालय में कहीं एकांत में बैठकर अपनी साधना पूरी कीजिए। कुछ दिन साधना करके आप आइए, देखना आप अपार ऊर्जा, अपार शक्ति लेकर लौटेंगे, क्योंकि इस देश को आप जैसे संत की परम आवश्यकता है। हाँ,
मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं आपका कट्टर समर्थक हूं। मेरे घर में 80% उत्पाद जो उपभोग मैं करता हूं वो आटा, दाल, चावल और मंजन से लेकर तेल तक सब कुछ मैं पतंजलि का। और एक निवेदन और करना चाहता हूं, आप चाहें तो देसी गौशाला की स्थापना करके हमारे घर घर में देसी गाय से बने हुए घी, देसी गाय का घी, गाय का देसी घी नहीं, देसी गाय का घी आप अगर चाहें तो आप कर सकते हैं ये सेवा। जय श्री राधे, जय हिंद।